तो दोस्तों कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों आज हम हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। अब हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है देवनागरी लिपि से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। सेकंड क्वेश्चन है 22, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है देवनागरी दोस्तों। देवनागरी लिपि वर्तमान में यूज़ की जाती है, इसलिए देवनागरी लिपि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में दोस्तों। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर, मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। और इसी तरह क्वेश्चन 25 पे चलते हैं, किस तिथि को हिंदी राज्य भाषा का निर्णय लिया गया था। तो किस तिथि पर लिया गया था दोस्तों, हिंदी राज्य भाषा का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर को लिया गया था। 1949 में लिया गया था दोस्तों। 1949 में लिया गया था इसका निर्णय। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राज्य भाषा के अध्यक्ष थे वी खेर इसके अध्यक्ष थे प्रथम राज्य भाषा आयोग के। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, बागली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बागली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है दोस्तों। पूर्वी हिंदी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से है इसका सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा के आधार पर राज्य की पुनर्संरचना कब की गई थी। तो 1956 में की गई थी दोस्तों। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका सही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, व्याकरण और वर्तनी की शुद्धि से भाषा क्या कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है दोस्तों ए, प्रांजल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है दोस्तों, जो वर्तमान में ही हुआ है, शायद 2012 में हुआ है दोस्तों, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है किस वर्ग में आती है, मतलब इसका यह है। तो पूर्वी हिंदी के रूप में आती है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों बागली बोली नहीं आती है इसमें। क्वेश्चन 34 पे है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक प्रावधान है राज्य भाषा का। और 35 है, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है। तो उर्दू किस भाषा की लिपि है दोस्तों, उर्दू है हमारी पारसी भाषा की लिपि। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजी भाषा की लिपि है ऑप्शन नंबर डी, रोमन का सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, रोमन लिपि है अंग्रेजी भाषा की। और क्वेश्चन नंबर 37, खड़ी बोली किस हिंदी भाषा की है। तो खड़ी बोली है हमारी पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है दोस्तों प्राकृत हिंदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
प्राकृत हिंदी को कहा गया है? ऑप्शन नंबर 39 पे चलते हैं। शूरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो शूरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों भाषा विकसित हुई है, वह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है इससे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। हिंदी की निम्नलिखित बोली ब्रज भाषा रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? तो काव्य भाषा में हुई है दोस्तों। ब्रज भाषा में अधिकतर काव्य की रचना की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने लिखने में किया जाता है? कहाँ किया जाता है, कौन से देश में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मॉरिशस में किया जाता है बोलने में लिखने में हिंदी का प्रयोग। मगधी भाषा की बोली है, मगधी भाषा बोली है हमारी बिहारी की, बिहारी भाषा में आती है मगधी भाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है दोस्तों पश्चिमी हिंदी की है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका निर्णय लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, तो इसका आंसर होगा डी। डी आंसर है इसका दोस्तों, हिंदी के विकास के लिए निर्देश लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। हमारी हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, इसलिए सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि भी है, यही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में हिंदी का संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यभाषा घोषित किया गया है? तो राज्यभाषा किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? 33(1) के अंदर, धारा 343(1) के अंदर घोषित किया गया हिंदी को राज्यभाषा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। बागरू किस उपभाषा की बोली है? तो बागरू किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी की आदि जननी है हमारी संस्कृत, संस्कृत यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण हमारे जेस्यू कैटलर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जेस्यू कैटलर ने लिखा था दोस्तों। इसी तरह 52 पे आते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों सुनीति चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, सुनीति चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। टकसाली भाषा, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? तो पाली में लिखे गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हरियाणवी या बागरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी या बागरू बोली पश्चिमी उत्तर सूरसैनी से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। इसी तरह ऑप्शन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली है दोस्तों बुंदेली, बुंदेली बोली ग्वालियर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 57 है,
अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका है बिहार की बोली है, तो इसका सही आंसर है डी, बिहार की बोली है। इसी तरह 58 पे आते हैं, हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है तो दोस्तों पारसी भाषा का, पारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली शूरसेनी से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है दोस्तों, इसमें आपको पता ही है 22 भाषा है इसमें। और 61 पे आते हैं, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ होता है? तो सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उपयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, ब्रज भाषा वहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है दोस्तों। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसी तरह हम आते हैं 36 पे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन नंबर सी, शूरसेनी अपभ्रंश से हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शूरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो है, नेपाली है, डोंगरी है, तो इसका सही आंसर होगा सी, भोजपुरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। 66 पे आते हैं, राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, 17 जून 1955 में किया गया था दोस्तों। इसका गठन 17 जून 1955 को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से? तो डिंगल भाषा का संबंध है राजस्थानी साहित्य से। राजस्थानी साहित्य में डिंगल भाषा का वर्णन है। इसी तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है दोस्तों? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? सॉरी दोस्तों, लघुत्तम रूप क्या है? तो बोली का लघुत्तम रूप है वर्णन, वर्णन बोली का लघुत्तम रूप है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी और उर्दू मिक्स। हमारे यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा होती है दोस्तों। 71 पे आते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के रूप है मौखिक व लिखित। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, निम्नलिखित वन संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को कहते हैं? तो भाव और विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, भाषा और लिपि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, भारत संघ की राज्य भाषा है। तो भारत संघ की राज्य भाषा है हिंदी व अंग्रेजी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 56, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास माना जाता है दोस्तों मागधी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा थी, कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है,
पाली, पाली इसकी देश की भाषा है, प्रथम भाषा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश? डी, पाली दोस्तों, पाली इसका अपभ्रंश है दोस्तों। इसी तरह 79 पे आते हैं। हिंदी भाषा में एक ध्वनि कौन सी है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है या लिखी जाती है? तो दोस्तों वह है व्यंजन। व्यंजन को हम स्वर के साथ ही बोल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। मैं हिंदुस्तान की द्युति हूँ, अगर तुम्हें मुझसे वास्तव में कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। तो इसको ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 81 पे आते हैं। 81 है, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों प्रेम सागर में हुआ है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम उपयोग प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है दोस्तों। ठीक है। 82 पे आते हैं। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मुहावरेदार नहीं हो सकती है दोस्तों, औपचारिक भी नहीं, विद्वतापूर्ण भी नहीं होनी चाहिए और साहित्यिक भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।